हमवार अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया में होंगे। अमरीकी और ईरानी हुकाम ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र और दीगर भी शामिल होंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान यूरेनियम अफज़ूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। अमरीका फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल करे। बॉल अब अमरीकी सदर की कोर्ट में है। जो ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान का ओवर 40% रकबा जो है बलूचिस्तान में, और इसमें 35 किलोमीटर पे एक शख्स रहता है। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खित्ते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है, और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात करने की जरूरत है। दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस। दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर मौजूद अनासर का ताउन हासिल है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफा ने कहा, दहशतगर्दों के सरबराह अफगानिस्तान में हैं, वहाँ के हुक्मरान भी मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। ईरान से 40 रुपए लीटर तेल लेकर कराची में 200 रुपए लीटर बेच रहे हैं। ईरानी तेल स्मगलिंग से मुनाफा कमाने वाले एहतजाज के पीछे है। जराइम पेशा अनासर दहशतगर्दों की माली मुआवनत करते हैं। बलूचिस्तान में 177 दहशतगर्द मारे गए। ये वेकअप कॉल है। हलाक दहशतगर्दों का मिसिंग पर्सन्स में नाम है। सरदारी निजाम ने बलूचिस्तान के वसाइल को लूटा। जितने एयरपोर्ट वहाँ है, किसी सूबे में नहीं। इनमें से जो ऑपरेशनल नहीं, उन्हें फाल कर रहे हैं। कुछ शक नहीं, विफाक समेत हर सूबे में करप्शन है। हुकूमतों ने ब्यूरोक्रेसी से मिलकर बलूचिस्तान में वसाइल की दुरुस्त तकसीम नहीं की। वहाँ सरदारों, ब्यूरोक्रेसी और माफिया का गठजोड़ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर हुकूमत और अपोजिशन यकसुबात। बलूचिस्तान पर हमले पूरे पाकिस्तान पर हमला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेगा। हम शोहदा के साथ हैं। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्द जहां भी होगा, हम उसके साथ लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुसलसल रवाबित और ताउन की अहमियत पर जोर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैलासी मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी की सूरत हाल और पेशा वराना ताउन पर तवज्जो मरकूज रही। फील्ड मार्शल का लीबिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। लीबिया में अमन इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। नायब कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा भी हमरा थे। नूर खान एयरबेस पर फील्ड मार्शल सैलासी मुनीर ने फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम का इस्तकबाल किया। लीबिया के नायब कमांडर इन चीफ सदाम खलीफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। एयर चीफ का लीबिया की फ़ज़ाइया के साथ पेशा वराना ताउन को मजीद फ़रोग़ देने का आज़म का इरादा। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद का GHQ का दौरा। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मकादी की फील्ड मार्शल सैलासी मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई में सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। फरीकैन का मुश्तरका हिकमत अमली, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के आज़म का इजहार। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जदोजहद जारी रखने के आज़म का इरादा। फील्ड मार्शल का आलम इस्लाम में इस्तेहकाम के फरोग और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इस्लामिक मिलिट्री कलेक्शन के किरदार को खिराज तहसीन। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मकादी की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ़। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के लिए इदारा जाती ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ताउन नागुज़ीर करार। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की मुलाकात।
KPK के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेगी। वफाकी हुकूमत KPK के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशा है। अवामी खिदमत के लिए वफाक और सूबों के दरमियान करीबी रवाबित और मौसर राब्ताकारी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोजगार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं हुई। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है, और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। पानी के हवाले से की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात। वज़ीर-ए-आज़म के साथ बानी PTI से मुलाकात के मुतालिक कोई बात नहीं हुई। KPK के मसाइल और दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है, ज़म इस्लाम में अब तक KP हुकूमत 26 अरब रुपए लगा चुकी है। NFC और फंडिंग से मुतालिक तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ के सामने रखी। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसन इकबाल समेत दीगर को हिदायत जारी कर दी है। हमने बलूचिस्तान वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म से ज़ाहिर ताज़ियत किया। बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको दहशतगर्दी की मसम्मत करनी चाहिए। शहबाज शरीफ से 1-2 मीटिंग और भी होंगी। राव अब्दुल करीम IG पंजाब तैनात। वफाकी कबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किए जाने का इम्कान। राव अब्दुल करीम एडिशनल IT स्पेशल ब्रांच पंजाब तैनात थे। ताल्लुक पंजाब पुलिस के 24वें कॉमन से है। राव अब्दुल करीम ने 1996 में बतौर ASP पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। राव अब्दुल करीम DPO जंग, DPO मियांवाली और DPO कसूर तैनात रह चुके हैं। RPO गुजरावाला के ओहदे पर भी तैनात रह चुके। राव अब्दुल करीम बतौर एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर में इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफिद हो रहे हैं। पंजाब के अवाम को सहूलतों की फ्राहमी के लिए कोशा है। इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। बस स्टॉप की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बसों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बसों में सबसे पहले खवातीन को जगह देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहाती एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का अजय बंगा के पहले सरकारी दौरे का खैर मकदम। तवील मुद्दती शराकतदारी और 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामे और मुल्की ज़रूरियात हैं। हम आहंग इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राई कारोबार, तवानाई, डिजिटल तरक्की, मालियाती इस्लाहात और निजी सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अजय बंगा की हुकूमत इस्लाहात की तारीफ। वन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तहत ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। तरक्याती हदाफ के हुसूल के लिए निजी वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर जोर। भाटी गेट वाकया मैनहोल में गिरने वाली माँ बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। माँ बेटी के सर पर जख्म के निशानात पाए गए। खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। भाटी गेट के करीब मैनहोल में गिरकर माँ बेटी के जाँ भाग होने का केस। एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिम प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने जाहिद अब्बास की अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर कर ली। कराची में माड़ीपुर रोड पर शहरियों का डॉग्स पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से अब्दुल वासिर नामी शख्स जाँ बहक हुआ।
مظاہرین کا الزام ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ۔ پولیس کے مطابق عبدالواصل نامی ملزم سول ہسپتال میں دوران علاج ہلاک ہوا۔ ملزم کو 27 لاکھ روپے کی چوری کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کوئی اور ارادہ نہیں، صرف محکمہ ثقافت بسنت کی تقریب کا اہتمام کرے گا۔ دہلی گیٹ اسکول کے پاس 7 فروری کو بسنت سے متعلق اہتمام ہوگا۔ حکومتی سطح پر اس کے علاوہ کوئی اور تقریب نہ ہوگی۔ ورلڈ سٹی حکام کے مطابق شاہی کلا اور اندرون حویلی میں ہونے والی تقریبات کی تیاریاں روک دی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر بسنت منانے کا کوئی پلان فائنل نہیں۔ بسنت کی اجازت صرف عوام کو دی گئی۔ مریم نواز نے 25 سال بعد لوگوں کو بسنت جیسا خوبصورت تہوار منانے کا موقع فراہم کیا۔ پنجاب کی ثقافت کی بحالی کا کریڈٹ 100% وزیر اعلیٰ کو جاتا ہے۔ پنجاب کابینہ نے لاہور کے علاقہ مزید 4 اضلاع میں پتنگ بازی کے سامان کی تیاری کی اجازت دے دی۔ فیصل آباد، قصور، شیخوپورہ اور ملتان شامل رجسٹرڈ مینوفیکچرر صرف لاہور میں رجسٹرڈ ٹریڈرز یا سیلرز کو پتنگیں اور ڈرون فروخت کر سکیں گے۔ برطانیہ کا ایران کی شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ برطانوی حکام کے مطابق پابندیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر لگائی گئیں۔ متاثرہ افراد کے اثاثے منجمد اور سفری پابندیاں عائد ہوں گی۔ امریکہ میں برفانی طوفان گیانا کی تباہ کاریاں جاری، 4 افراد ہلاک۔ خبر ایجنسی کے مطابق 1 لاکھ سے زائد گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ شمالی کیرولائنا میں سب سے زیادہ 18 انچ برف باری ریکارڈ۔ میئر نیو یارک زہراد ممدانی کا کہنا ہے سردی سے نیو یارک میں 16 شہری ہلاک ہوئے۔ یہ ایک المیہ ہے، شہریوں کو شیلٹرز میں لانے کی کوششیں جاری ہیں۔